मैविश और जादुई मछली। एक छोटे से गांव में एक मासूम और तजस्सुस भरी बच्ची रहती थी जिसका नाम मैविश था। मैविश को पानी से ख़ास लगाव था। रोज़ाना वो गांव के किनारे बहते दरिया के पास जाकर छोटे पत्थर फेंकती और पानी की लहरों को देखती रहती। वो अक्सर अपनी अम्मी से कहती, अम्मी, काश मैं भी पानी में रहने वाली मखलूक को करीब से देख सकती। पता नहीं मछलियाँ किस तरह बात करती होंगी। अम्मी हंसकर जवाब देती, बेटा, ये सब अल्लाह की मखलूक है, हर एक की अपनी दुनिया है। मैविश चुप हो जाती, लेकिन इसके दिल में ख्वाहिश और बढ़ जाती। एक दिन दोपहर के वक्त मैविश दरिया के किनारे बैठी हुई थी कि अचानक इसे पानी के अंदर से एक सुनहरी चमक दिखाई दी। वो हैरत ज़दा रही। पानी से एक खूबसूरत मछली बाहर आई। ये कोई आम मछली नहीं थी। इसकी जिल्द सोने की तरह चमक रही थी और इसकी आंखें हीरों जैसी दमक रही थीं। मछली ने इंसानी ज़बान में कहा, सलाम मैविश, मेरा नाम नीला है और मैं एक जादुई मछली हूँ। मैविश ने आंखें मलते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है? तुम बोल रही हो? नीला मुस्कुराई, हाँ, लेकिन तुमने ही मुझे सुना है और तुम ही मुझे सुन सकती हो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ और तजस्सुस से भरा हुआ है। नीला ने मैविश को बताया कि दरिया की दुनिया में एक खतरा लाहक हो गया है। गहरे पानी के बादशाह काला शार्क ने दरिया के मोतियों का खजाना चुरा लिया है। यही खजाना दरिया के पानी को साफ और चमकदार रखता था। अगर ये वापस ना आया तो पानी गंदा और बदबूदार हो जाएगा और मछलियाँ मरने लगेंगी। मैविश घबरा गई, लेकिन मैं तो एक आम सी बच्ची हूँ, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? नीला ने जवाब दिया, हिम्मत और सच्चाई इंसान को सबसे बड़ा बना देती है। हमें तुम्हारे साथ की ज़रूरत है मैविश। मैविश ने गहरी सांस ली और फैसला किया कि वो नीला का साथ ज़रूर देगी। नीला ने अपनी दुम हिलाई और अचानक पानी एक नरम बादल की तरह खुल गया। मैविश हैरत अंगेज तौर पर पानी के अंदर सांस ले सकती थी। वो दोनों दरिया की तह की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ कतार में तैर रही थीं। समंदर के घास फूस झूल रहे थे, जैसे कोई नगमा गा रहे हों। बड़े बड़े कछुए आराम से तैरते गुजर रहे थे। मैविश ने पहली बार पानी के अंदर की दुनिया को करीब से देखा और हैरत में डूब गई। इतना खूबसूरत मंजर! पहले उन्होंने अंधेरे की गार अबूर की, जहां रोशनी की कोई किरण नहीं थी। मैविश ने दिल मजबूत किया और नीला के पीछे रही। फिर एक दिन आकाश बेल जैसी घास ने इनका रास्ता रोक लिया। मैविश ने अपनी छोटी छुरी निकाली और घास को काटकर रास्ता बना लिया। एक बार तो एक बगोला आया जिसमें मैविश फंस गई, मगर नीला ने अपनी दुम की ताकत से इसे बचा लिया। हर मुश्किल पर मैविश का हौसला और बढ़ता गया और बढ़ता गया। आखिरकार वो दोनों काला शार्क के किले तक पहुंच ही गए। ये किला स्याह चट्टानों से बना हुआ था और इसके गिर्द छोटे शार्क पहरा दे रहे थे। नीला ने कहा, यह सबसे खतरनाक लम्हा है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। मैविश ने किले में दाखिल होकर देखा कि काला शार्क एक बड़े तख्त पर बैठा हुआ है और इसके सामने रोशनी से जगमगाता मोतियों का खजाना रखा हुआ है।
काला शार्क धाड़ कर बोला, कौन है जो मेरे किले में आया? महविश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो डरी नहीं। इसने बुलंद आवाज में कहा, ये खजाना तुम्हारा नहीं है काला, ये सारी मखलूक की जिंदगी वाबस्ता है, इससे वापस कर दो। काला शार्क हंसा, तुम एक छोटी सी बच्ची मुझे हुक्म दे रही हो? काला शार्क ने महविश पर हमला कर दिया। नीला ने अपनी रोशनी की ताकत इस्तेमाल की, लेकिन अकेले वो काफ़ी नहीं थी। महविश ने हिम्मत करके खजाने की तरफ दौड़ लगाई। इसने मोतियों को अपने हाथ से छुआ और कहा, यह खजाना जुल्म के लिए नहीं बल्कि रोशनी और जिंदगी के लिए है। अचानक मोतियों से एक शानदार रोशनी फूटी। ये रोशनी इतनी ताकतवर थी कि काला शार्क अंधा हो गया और इसका किला टूटने लगा। काला शार्क गुस्से में धाड़ते हुए अंधेरों में गायब हो गया। खजाना वापस दरिया के बीच रखा गया तो पूरा पानी जगमगा उठा। मछलियाँ खुशी से नाचने लगी, कछुए गीत गाने लगे और दरिया से ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। नीला ने मुस्कुराते हुए कहा, महविश तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर सके, तुमने हमें बचा लिया। महविश ने जवाब दिया, असल ताकत हथियारों में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई में है। हथियार अहमियत नहीं रखते, दिल की सच्चाई अहमियत रखती है। किताबों की तरह पानी का दरवाज़ा दोबारा खुल गया और महविश अपने गांव के किनारे आ गई। वो दरिया को देखकर मुस्कुराई और दिल में कहा, ये राज सिर्फ मेरा और नीला का है, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि एक छोटा बच्चा भी बड़े काम कर सकता है अगर इसके अंदर हिम्मत और सच्चाई हो। ताकत का असल इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। इसका मस्बत इस्तेमाल होना चाहिए, इसका मनफी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फितरत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सहारा है।